हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम। सबसे पहले बात करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है? जब किसी चीज़ को हम, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो हम पुल कर रहे हों यानी कि अपनी तरफ खींच रहे हों, या फिर हम उसे पुश कर रहे हों यानी कि उसे धक्का दे रहे हों, और वो चीज़ या तो मूव हो, अपनी जगह से वो चीज़ हिले। जैसे हम इसको, जैसे ये आदमी एक दिख रहा है, ये इस चीज़ को खींच रहा है अपनी तरफ, और ये एक व्यक्ति है जो इस चीज़ को धक्का दे रहा है। तो ये दोनों ही बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। डायरेक्शन इनकी इस डायरेक्शन में ये अपनी तरफ पुल कर रहा है और ये पुश कर रहा है। An effort to pull or push that produces a motion in a body or brings a moving body to rest। या तो अगर वो चीज़, जो चीज़ है, जो वस्तु है, वो रेस्ट में है तो वो मूव करेगी, या फिर वो मूव कर रही है और हमने फोर्स लगाया और वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड फोर्स, बल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि जो बल हैं उससे हमें क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे। तो ये बल लगाने पे सबसे पहले क्या होगा, पहला पॉइंट है इट कैन स्टार्ट और स्टॉप मोशन। या तो वो मोशन यानी कि गति को या तो वो स्टार्ट करेगा या तो उसे स्टॉप कर देगा, रोक देगा उसी जगह पे। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने धक्का मारा तो वो तो मूव करने लगेगा इस डायरेक्शन में, और ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई कार है, गाड़ी, साइकिल है, वो मूव कर रही थी और हमने उस पर फोर्स लगाया इस दूसरी डायरेक्शन में, तो वो स्टॉप हो जाएगी। तो या तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को में मोशन लाएगा या फिर स्टार्ट करेगा उसे, या तो रोक देगा। सेकंड पॉइंट है इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन। या तो ये स्पीड और डायरेक्शन में चेंज लाएगा, ये स्पीड बढ़ा देगा या घटा देगा या फिर टर्न करा देगा। और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, मतलब कोई भी वस्तु है वो गति कर रही है तो वो तो या तो बढ़ जाएगी इसकी स्पीड, या उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या तो फिर उसकी डायरेक्शन में चेंजमेंट आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है इट कैन ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन। मतलब अगर जैसे हमने कोई एक क्ले लिया, क्ले में हमने लगाया फोर्स, तो वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई या उसकी विमा में परिवर्तन हो जाएगा, डायमेंशन चेंज हो जाएगी। तो तीन चीज़ें हो गई, इट कैन स्टार्ट और स्टॉप मोशन। या तो वो गति को बढ़ाएगा या घटाएगा, या शुरू करेगा या ख़त्म करेगा, या फिर बंद करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन। ये स्पीड को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा या फिर डायरेक्शन में चेंज कर देगा। और थर्ड पॉइंट है इट कैन ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन। ये विमा में परिवर्तन लाएगा, लंबाई चौड़ाई उसकी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस मतलब क्या होता है? जो चीज़ें सामान्य स्थिति में बनी रहे, मतलब संतुलन की स्थिति में बनी रहे कोई चीज़। जैसे कोई एक बुक है, ये कोई एक जैसे बुक है, ये एक बुक है जैसे कोई, ठीक है, ये एक बुक है, ये एक टेबल पे रखी हुई है। अब इधर डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है और इधर डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है। दो लोग हैं, दोनों अपनी बुक को पकड़ के खींच रहे हैं और दोनों सेम फोर्स हैं। तो बुक ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो अपनी जगह पर ही बनी रहेगी। तो उसको, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस फोर्स है, संतुलन का बल है, संतुलित बल है। तो इफ़ वी अप्लाई टू फोर्सेज ऑफ इक्वल अमाउंट के फोर्सेज, दो फोर्सेज हम अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में, द टू फोर्सेज वुड कैंसिल ईच अदर। दोनों अपने बल को कैंसिल कर देते हैं। मतलब अगर 5 न्यूटन का बल एक डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और उसी ऑब्जेक्ट पे दूसरी डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वस्तु वहाँ से वहीं बनी रहेगी, वो हिलेगी ही नहीं। नेक्स्ट हमारा है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब यहाँ पे एक मोटा ताज़ा आदमी बैठा है,
इस जगह पे एक किताब रखी थी और इस साइड एक मोटा ताज़ा आदमी हट्टा कट्टा बैठा था और इस डायरेक्शन में एक पतला सा मरियल सा बिल्कुल वो बैठा हुआ खींच रहा था। तो अब ये लगा रहा था बेचारा 4 न्यूटन का फोर्स और ये लगा रहा है मान लो 10 न्यूटन का फोर्स। तो इधर अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, बुक किधर जाएगी? इधर ही जाएगी ऑब्वियसली। तो अनबैलेंस फोर्स है, मतलब बुक एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। व्हेन टू और मोर फोर्सेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो परिमाण है वो अलग अलग है, या तो एक का ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट और डिफरेंट साइड, द बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन और स्टेट ऑफ मोशन, सच फोर्सेज आर नोन एन अनबैलेंस फोर्स। सो जैसे एक जगह पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, एक साइड में कम फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो जो वस्तु है वो एक साइड मूव करेगी। यही कहलाता है हमारा अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट है फ्रिक्शन, घर्षण। फ्रिक्शन इज़ लाइक योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो आप हो, ठीक है, ये मान लो आप हो, ये बैठे हो, आप चल रहे हो, ये आपका गोल है, आप इधर बढ़ रहे हो। अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज़ लाइक अगर आप लड़के हो तो गर्लफ्रेंड और अगर लड़की हो तो बॉयफ्रेंड। ये क्या है? ये आपको चलने नहीं देगा, ये आप दूसरी डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब ये कह बोलेगा कि जो डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसके अपोजिट काम करेगा, कॉल करेगा, परेशान करेगा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, लाइक दिस। तो इसमें हमें क्या करना था? अब इसके बिना रह भी नहीं सकते, इसके बिना आपका चलेगा भी नहीं। आप सोचो कि फ्रिक्शन यहाँ पर ना काम करे और मैं बढ़िया दौड़ता जाऊँ, आप ज़मीन पर अगर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तो आप चल नहीं पाओगे। लाइक आइस, अगर बर्फ़ पर आप चलने की कोशिश करते हो तो स्लिपरी हो जाता है, जबकि उस पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, फिर भी वो चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फ्रिक्शन के बिना काम भी नहीं चलेगा और फ्रिक्शन आपका डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे होगे उसका अपोज भी करेगा। अ हिडन फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। घर्षण वो है जो आप जिस दिशा में काम कर रहे हो उसके दूसरी दिशा में लग रहा है, मतलब अगर आप चल रहे हो तो पैरों पे घर्षण दूसरी दिशा में काम करेगा। अब नेक्स्ट है गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन। गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन में क्या है? गैलीलियो ने एक बॉल ली, देख रहे होगे, बॉल ली उसने एक, और यहाँ से उन्होंने छोड़ी। अब ये जो एंगल है यहाँ से देखो, ये प्लेन है, इसमें जो एंगल बन रहा है ये सेम था, इन दोनों का एंगल सेम था। यहाँ से बॉल छोड़ी, इधर से गई, ऊपर गई, बिल्कुल हाइट उसकी सेम थी। ये वाली डिस्टेंस जो है ये भी सेम थी। अब उन्होंने क्या किया? इंक्लिनेशन जो एंगल है, ये वाला एंगल है, इसको कम कर दिया। ये वाला एंगल ज़्यादा था, इसको इधर कम कर दिया। मान लो ये ए है और ये बी है, अब इसको कम कर दिया। अब क्या होगा? उन्होंने फिर वहीं उसी पॉइंट से बॉल छोड़ी, बॉल आएगी, धीरे धीरे आएगी और सेम हाइट तक जाएगी। मतलब ये वाली हाइट जो है, ये जो हाइट है ये बिल्कुल सेम रहेगी, बस वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है अब की बार। पहले डिस्टेंस थी वो इतनी ही ट्रैवल कर रही थी, लेकिन अब उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल की। थर्ड में मान लो अगर ये एंगल बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया उन्होंने, अब की बार बिल्कुल स्ट्रेट एंगल कर दिया। अब क्या करेगी? वो बॉल उन्होंने छोड़ी तो ये सीधी चलती चली जाएगी, सीधे रुकेगी ही नहीं, बढ़ती चली जाएगी। अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा होता तो ये इन्फिनिटी तक बढ़ती चली जाती। तो उन्होंने ये पता किया, इन्होंने ये बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, मतलब अपनी पोजीशन में रहने की कोशिश करता है, उसको चेंज करने की कोशिश करो, वो चेंज नहीं होता है। हाइट उससे सेम रखी, देखिए, हाँ, इसमें भी हाइट सेम थी, इसमें भी हाइट सेम थी, वो हाइट सेम रखी। अब इसमें हाइट ही नहीं छोड़ी तो बेचारा क्या करे, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ये बोला, गैलीलियो सजेस्टेड दैट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल बॉडीज़ इज़ टू अपोज अ चेंज का अपोज करते हैं हमें, जो हम जैसे हैं जो हैं वो बने रहेंगे, हमें चेंज ना करो।
सो दिस इज़ गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, 3 लॉ दिए थे, वैसे 4 दिए थे अपनी बुक प्रिंसिपिया में, प्रिंसिपिया बोलते हैं उसको, प्रिंसिपिया, उसमें उन्होंने 4 लॉ दिए थे। 3 दिए थे मोशन के लॉ और 1 दिया था ग्रेविटेशन का लॉ। ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो जाते हैं। तो फर्स्ट लॉ उन्होंने क्या दिया था कि an object remains in a state of rest or a uniform motion in a straight line unless compelled change that state by an applied force। कोई भी वस्तु अगर वो गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी, और अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है यानी कि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। मतलब अगर कोई पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, इस पर कोई सेब लगा है, सेब काफ़ी अच्छा नहीं बना है लेकिन ये सेब लगा है और इसको हमने पेड़ को हिलाया, अब सेब लटका था तो वो सेब अपनी पोजीशन में ही बना रहा। इसको पेड़ को हिलाया, पेड़ अपना झूल गया बिल्कुल, सेब वहीं बना रहा, तो वो टूट गया उससे। अब जब वहीं बना रहेगा, पेड़ हिल रहा है तो वो टूट जाएगा, और ग्रेविटी ने उसको खींच लिया तो वो गिर गया नीचे। तो वो अपनी पोजीशन में ही बना रहने की कोशिश करता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल, ब्लैंकेट झाड़ते हैं हम तो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, वहीं बने रहते हैं, और ब्लैंकेट इधर उधर जाता है तो वो धूल हमारी झड़ जाती है। इसी तरह से गाड़ी का एग्जांपल है, हम गाड़ी में बैठे थे, कोई एक कार थी, उसमें हम आराम से बैठे हुए जा रहे थे, ये हम थे, जा रहे थे इस डायरेक्शन में, एकदम से ब्रेक लगा एकदम से। जब ब्रेक लगा तो वो जो ऑब्जेक्ट था, जो हम थे, हमारी जो नीचे वाले पार्ट था, नीचे वाली बॉडी थी, वो तो रुक गई, वो कार के कांटेक्ट या बस के कांटेक्ट में थी, वो रुक गई। लेकिन जो हमारी ऊपर वाली बॉडी थी वो कह रही हम चलते रहेंगे, हम ऐसे नहीं, चेंजमेंट इतनी जल्दी चेंज करोगे हम नहीं मानेंगे। वो अपना ब्रेक लगाया, एकदम से हम आगे झुक गए, कभी कभी आगे झुक गए, जब कभी स्पीड बढ़ती है पीछे चले गए। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो तो अपना काम कर लेता है, रुक जाता है, लेकिन जो ऊपर वाली बॉडी होती है वो क्या करती है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का पालन करती है, प्रथम नियम का पालन करती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। बोलते नहीं है कुछ लोगों को कि जड़ बुद्धि है, मतलब वो चेंज ही नहीं होगा, अपना जो है वो बना ही है। कैरम की में जो मारते हैं, जब अपना एक के ऊपर एक गोटी लगाते जाते हैं हम, तो जो नीचे वाली होती है, जब हम मारते हैं तो नीचे वाली तो हट जाएगी, चली जाएगी, और ऊपर वाली आके नीचे आराम से बैठ जाती हैं। ये भी एक लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो सामने एक एग्जाम्पल दिया है, ग्लास के ऊपर एक पेपर रखा, उसके ऊपर रखा एक सिक्का। अब हमने स्पीड से मारा, सिक्के को हाथ मारा, पेपर को हाथ मारा तो सिक्का गिरा नीचे। सिक्का अपनी स्टेट में बना रहना चाहता है, वो अपनी रेस्ट पोजीशन में, उसको उसी में रहना है। अब जब उसकी रेस्ट पोजीशन में वो रहा, पेपर हट गया तो वो अपना नीचे कुछ बचा नहीं तो नीचे आके गिर गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। अपनी जड़त्व की स्थिति में वो बने रहने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और होप कि आपको सब ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में न्यूटन के नेक्स्ट जो 2 लॉ बचे हैं वो, और भी कुछ जो चैप्टर में बचा होगा वो हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।